क्या आपने कभी सोचा है कि फार्मेसी की स्टडीज कंप्लीट करने के बाद एमबीए क्यों करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट करियर डिसीजन इजी कर सकता है, क्योंकि फार्मेसी से एमबीए करना एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग इसे करियर की सबसे स्मार्ट मूव कहते हैं, तो कुछ लोग इसे एक बड़ी गैम्बल। तो आज मैं आपके साथ इस गैम्बल के पूरे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों की पूरी डिटेल में एनालाइज करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये स्टेप आपके लिए सही है या फिर गलत। पहले ये समझते हैं कि मैं इसे गैम्बल क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, जब आप फार्मेसी के बाद एमबीए करते हो तो आप इसेंशियली दो चीजें गैम्बल कर रहे हो। पहला है टाइम, आपको पूरे 2 साल यहाँ पर या फिर 3 साल भी यहाँ पर लग सकते हैं। दूसरा है पैसा, जो कि एमबीए की फीस के रूप में आपको लगने वाला है। 5 से 10 लाख तक आपका खर्चा होने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब वो 2 साल की जॉब, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और वो पैसा जो आप अर्न कर सकते थे, वो सब आप यहाँ पर खोने वाले हो अगर आप एमबीए करते हो फार्मेसी के बाद। और सबसे खतरनाक बात, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा पैकेज मिलेगा या नहीं, प्लेसमेंट होंगी या नहीं, ये सब अनसर्टेनिटी है। तो ये एक फुल प्रूफ प्लान नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क है। अब बात करते हैं इस गैम्बल के रिवॉर्ड की। अगर आप ये रिस्क ले लेते हैं और जीत जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, आपका रोल बदल जाता है। आप एक टेक्नीशियन या सेलर नहीं रहते, आप एक मैनेजर बन जाते हैं। आप डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। दूसरा, आपकी सैलरी 2x या 3x हो सकती है। स्टार्टिंग में आपकी बी फार्म में सैलरी होती है 25 से लेकर 30,000 तक। आपको इतना ही स्टार्टिंग में मिलता है। लेकिन एमबीए के बाद आप डायरेक्टली स्टार्टिंग पैकेज ले सकते हो 60,000 से 90,000 पर मंथ, और उससे ज्यादा भी आपको स्टार्ट मिल सकता है। तीसरा, आप इंडस्ट्री चेंज कर सकते हैं। अब आप सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि आप एफएमसीजी, फाइनेंस, आईटी कंसल्टिंग, ये सब इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हो। आप अपनी दुनिया को कंप्लीटली बदल सकते हो। यहाँ पर आपकी सारी स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है आपकी स्पेशलाइजेशन पर। आपको ये फैसला करना है कि आप किस फील्ड में जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है फार्मा एमबीए। फार्मा एमबीए एक सेफ ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपकी फार्मेसी की फुल नॉलेज का फायदा आपको मिलेगा। देन मार्केटिंग। मार्केटिंग सबसे ज्यादा चोजन फील्ड है। इसमें आप सेल्स, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सब करते हैं। उसके बाद है फाइनेंस। फाइनेंस में जाकर आप स्टॉक मार्केट, कंपनी के इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब काम कर सकते हैं। ऑपरेशंस में सप्लाई चेन, फैक्ट्री मैनेजमेंट सीख सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेस में जाकर आप लोगों को हायर कर सकते हैं। आपकी चॉइस यहाँ पर आपका फ्यूचर तय करने वाली है। तो आखिर कौन है वो लकी पर्सन जो इस गैम्बल को जीत सकता है? मैं आपको बताता हूँ क्वालिटीज। पहला, आपका माइंडसेट बिजनेस वाला होना चाहिए, आपको बिजनेस समझ आना चाहिए। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग जबरदस्त होनी चाहिए। एमबीए में आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए। तीसरा, ये सबसे जरूरी पॉइंट है, आपको अपनी फार्मेसी की नॉलेज को बिजनेस से जोड़ना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन का मॉलिक्यूल क्या है और उससे कंपनी को क्या प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप ये चीजें कनेक्ट कर सकते हो तो आप गोल्ड माइन हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के लोगों को ये गैम्बल बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। पहला, अगर आपको सिर्फ टेक्निकल फील्ड में काम करना है, लैब में रिसर्च करना है, मेडिसिन बनाना है, तो एमबीए आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि आप 2 साल का रिस्क नहीं ले सकते, तो बिल्कुल भी आप एमबीए मत करो। तीसरा, अगर आप सोचते हैं कि बस एमबीए कर लिया तो ऑटोमेटिकली जॉब मिल जाएंगी, तो भाई आप गलत हो। एमबीए में आपको जॉब के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है। और लास्ट, अगर आप मेहनत से डरते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो 90% लोग नहीं अपनाते। वो है हाइब्रिड अप्रोच। आप बी फार्म के बाद 1 या 2 साल के लिए जॉब कर लो। इससे आपको दो चीजें मिलेंगी। पहला, वर्क एक्सपीरियंस जो आपको एमबीए में बहुत काम आएगा। दूसरा, पैसा, जिससे आप एमबीए की फीस जोड़ सकते हो। फिर आप एमबीए करो, आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। या फिर आप डिस्टेंस लर्निंग एमबीए कर सकते हो, जो करते हुए इससे आपकी अर्निंग भी बनेगी और डिग्री भी आपके पास आएंगी। ये दोनों तरीके से आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो। अब थोड़ी मोटिवेशन की बातें करते हैं। मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो बी फार्म के बाद एमबीए किया और आज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में ब्रांड मैनेजर बन चुका है। और उसका पैकेज सुनकर आप हैरान रह जाओगे। उसका पैकेज है 25 लाख पर एनम। एक और जान पहचान वाली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका पैकेज है 20 लाख पर एनम। एक सीनियर है जो मेडिकल डिवाइस कंपनी का सीईओ बन चुका है,
और उनकी सैलरी 50 लाख से ज़्यादा है। और एक तो स्टार्टअप शुरू किया जो मेडिसिन डिलीवर करता है, वो करोड़पति बन चुका है। ये सब पॉसिबल है अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी यूज की तो दोस्तों फाइनल डिसीजन आपके हाथ में है। मैं आपको सिंपल से पॉइंट्स में बताता हूँ। अगर आपका माइंडसेट बिजनेस वाला है, आप रिस्क ले सकते हो टाइम और पैसे का, और आप मेहनत करने को तैयार हो, तो भाई जल्दी जाओ एमबीए करो, क्योंकि इसके बहुत ही फायदे हैं। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट टेक्निकल है, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते और आप कंफर्टेबल है, अगर बी फार्म के बाद आपको जॉब मिली है और आप उसमें कंफर्टेबली काम कर रहे हो, तो बिल्कुल भी एमबीए मत करो। आप कोई और फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो आफ्टर बी फार्म, एम फार्म भी आप कर सकते हो। और अगर आप बीच में हो, कंफ्यूज हो, तो स्मार्ट बनो, जॉब प्लस एमबीए का कॉम्बो अपनाओ। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि फार्मेसी से एमबीए करना कोई सिंपल डिसीजन नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आपने कैलकुलेशन सही की, स्ट्रेटेजी सही बनाई, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट डिसीजन बन सकती है। नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कंफ्यूजन दूर करने में हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी करियर गाइडेंस वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। नीचे कमेंट में जरूर बताओ आप एमबीए करेंगे या फिर नहीं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।